हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल गुरु अनिल तिजारा पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की जो शिक्षकों की भर्ती आई हुई है, इसके बारे में। यहाँ न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ आपको यहाँ पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ऐसी वैकेंसी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जो कैंडिडेट यहाँ इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहता है फॉर्म का आवेदन, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखे, बिना स्किप के इसको वीडियो को नहीं देखना है। तो साथियों स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट की यहाँ पर काफ़ी हर सब्जेक्ट में लगभग से मिल जाएगी यहाँ पर आपको देखने को। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट मैं दिखाने वाला हूँ कौन-कौन से क्या सब्जेक्ट है। टीजीटी की यहाँ पर कंप्लीट ऑल पोस्ट में आई हुई है। टीजीटी, पीजीटी दोनों में यहाँ पर वैकेंसियाँ, काफ़ी वैकेंसियाँ हैं। तो हम और पीआरटी में भी यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, तो पीआरटी की भी हम बात करेंगे। तो इनमें क्या-क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो कंप्लीट इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्या एज लिमिट रहेगी और कैसे इस फॉर्म का आवेदन आपको करना है। उसकी ऑफिशियल पहले मैंने काफ़ी कम जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी तो उनकी मैंने कमेंट्स में देखा है। तो एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो उस वीडियो के कमेंट में आए हुए हैं कि फेक वीडियो डालते हो सर आप, तो ये वो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि फेक वीडियो हमारे डालने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो हम जेन्युइन और रियल वीडियो डालते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। इस फॉर्म को आप देख सकते हैं। ये फॉर्म जो है, आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, इसको आपको भरकर स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजना है। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कौन सी पोस्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ ये फॉर्म आपको भरना है। और कहाँ से मिलेगा आपको ये फॉर्म और कहाँ से डाउनलोड कर पाएँगे, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे। उनकी मेन वेबसाइट से जाकर आपको डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे पीजीटी टीचर्स की। तो पीजीटी टीचर्स में क्या-क्या और कौन-कौन सब्जेक्ट हैं, साथ ही यहाँ पर इनकी डेट पब्लिश की क्या है। 19 जनवरी 2025 को डेट पब्लिश नोटिफिकेशन हुआ है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट से यहाँ वैकेंसी आई हुई है। वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर https://no टू firojpur.kvs.ac.in पर यहाँ पर आप जाकर इसका जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाएँगे। और विद्यालय की ईमेल भी दी हुई है यहाँ पर। और यहाँ लास्ट डेट अप्लाई की 1 फरवरी रहेगी। तो 1 फरवरी से पहले आपको यहाँ आवेदन करने लाएँ। तो यहाँ पर इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ओनली फॉर यहाँ इंटरव्यू बेस की वैकेंसियाँ रहेंगी। और इंटरव्यू बेस में यहाँ पर आपको 10 और 12 फरवरी को आपका यहाँ इंटरव्यू रहेगा। टाइमिंग 8 बजे का रहेगा। वेन्यू आपको बता ही दिया गया है। वेन्यू यानी आपका एड्रेस पर, किस एड्रेस पर पहुँचना है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट पर आपको पहुँचना है। इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको ये फ़ॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है यही है। यहाँ इसका लिंक हम आपको डाल देंगे। और वहाँ पर आपको इनका जो फ़ॉर्म है और जो इनका नोटिफ़िकेशन डालते हैं, इनकी ऑफ़िशियल न्यूज़ पर यहाँ डालते रहते हैं। तो इनकी यहाँ पर गैलरी में आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। नीचे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे यहाँ कॉन्टैक्ट अस में भी आप जाके चेक कर पाएँगे। और नीचे इन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो इनकी जितने भी वैकेंसीज़ आती रहती है, इनका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल रहा होगा वेबसाइट्स। तो यहाँ से जो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको जाना है। और वहाँ पर ही आपका इंटरव्यू रहेगा। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 हजीका रोड, फिरोजपुर कैंट, पिन कोड 15-2001, यानी कि यहाँ इस पिन कोड को देख लेना है। और इनकी वेबसाइट नीचे इन्होंने दी हुई है पहले से ही। तो इस वेबसाइट से जाकर आप जो आवेदन का फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाएँगे। और इन्होंने अपने जो इसमें ईमेल आईडी भी दी हुई है अपनी कॉन्टैक्ट की, विद्यालय की जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी भी यहाँ इन्होंने मेंशन की हुई है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि अपनी ईमेल आईडी के ज़रिए भी आप इसमें भेज सकते हैं। और आपको बाय डाक ज़रूर भेजना है ये फॉर्म। और ये फॉर्म इनकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ से ही आप डाउनलोड कर पाएँगे। इनका एप्लीकेशन जो आवेदन का फॉर्म है, तो उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है और कंप्लीटली आपको अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार भरना है। ये जो वैकेंसियाँ निकली हैं पीआरटी, टीजीटी, इनकी ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसियाँ रहेंगी। साथ ही लगभग से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसियाँ हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेरोज़गार है बिल्कुल आज के युवा जो बेरोज़गार कैंडिडेट है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसियों में इंटरेस्टेड है, तो वो यहाँ अपना आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट में यहाँ वैकेंसी आई हुई है। तब तक कि जो गवर्नमेंट जॉब में अगर उनको नंबर नहीं आता है या फिर उनको सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके हिसाब से अपने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की संविदा की वैकेंसी है तो इनमें ट्राई कर ले। ऐसा कुछ नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब में ही मिले, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी पैसे मिल जाते हैं और काफ़ी सैलरी अच्छी रहती है उनकी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इन भी सभी सब्जेक्ट्स में और बीच में अपनी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें। हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, साथ ही साथ आपको बीच में जैसे ही भी आपको मौका मिलता है 1-2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली वैकेंसियों के लिए भी ट्राई करें।
और साथ ही आप बेरोजगार भी नहीं रहेंगे। इससे अच्छा आपका बहुत ही अच्छा है। और तो पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, मास्टर मांगी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में या हिंदी संस्कृत, और हिंदी इंग्लिश ग्रेजुएशन लेवल का आपका होना चाहिए। अगर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी संस्कृत, और विद साथ में हिंदी एज वन सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स में आपको देखने को मिल रहा होगा, हिंदी में, और ऐसे ही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स है, अब जिस भी लाइन से हैं, मैथमेटिक्स हैं, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस है, तो उसी हिसाब से आपको आप कर सकते हैं। साथ ही आपको देखने को मिल रहा होगा बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोग्राफी और बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी प्राइवेट थे। यहाँ पर इनमें जो अलग-अलग इन जो सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, इसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर का डिप्लोमा आपको अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपके पास कोई भी पीजीडीसी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में या सी लेवल, बी लेवल या इनके कोई वो है तो आप सर्टिफिकेट रख सकते हैं। सैलरी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, 27,500 रुपये। तो आपको यहाँ इनकी सैलरी दिखनी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है 27,000 यानी कि हमने आपको पहले ही बताया, प्राइवेट जो सेक्टर है इसमें सैलरी आपको अच्छी मिल जाती है, लेकिन लिमिटेड जो कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है इसमें लिमिटेड वो रहता है कि आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे या 2 साल के लिए रखे। इंटरव्यू बेस की जो वैकेंसी रहती है ये चेंज कर हायर करने के लिए अलग-अलग नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं बीच-बीच में। और टीजीटी की बात करें यहाँ, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर भी अलग-अलग सब्जेक्ट्स में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई हैं। तो इनको आप देखें, सोशल साइंस की भी इनकी जो वैकेंसियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी जो सैलरी अभी अच्छी रहती है, 27,000 से 80,000 के बीच में रहती है। तो अलग-अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी वो है, और जितने भी घंटे आप करना चाहें, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ ये सैलरी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में आपको ये चीज़ भी पता होगा। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, टीजीटी में यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, तो मैथमेटिक है, और भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। और सबसे पहले आपको यहाँ पर माँगा है बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री है आपकी कोई सी भी एनी स्ट्रीम से, तो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही यहाँ इंग्लिश में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो बैचलर डिग्री है वो इंग्लिश सब्जेक्ट और 3 ऑल ईयर्स की या 3 साल की आपकी होनी चाहिए साथ में। यहाँ नीचे टीजीटी में संस्कृत है, आर्ट एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस टीजीटी का यहाँ पर और भी दिया हुआ है। बीएड आपका होना चाहिए कंपल्सरी, और सीटेट वगैरह आपका यहाँ पर माँगा है, तो सीटेट आप लगा सकते हैं इसमें। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, आपको नीचे देख सकते हैं। 3 से 5 जो पेज नंबर दिखाया हुआ है, 3rd नंबर पेज पर डीएलईडी आपकी कंपल्सरी है, तो यहाँ डीएलईडी आपने की हुई है, 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, 4 ईयर की बीएड है, आपके पास डीएलईडी है, तो वो आप यहाँ लगा पाएँगे। 2 साल वाली है तो 2 साल वाली लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपको हमने बताया ही कि 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, तो वो सब्जेक्ट में इतने नंबर आपके होने चाहिए, उसी हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से ले रहे हैं, तो वहाँ आपका इंटरव्यू बेस में इन सब्जेक्ट में से ही पूछ सकता है कुछ भी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। साथ ही ये मैटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, बीएड मस्ट कंप्लीटेड आपकी कंप्लीट आपकी होनी चाहिए, यहाँ पे पेयरिंग वाला नहीं चलने वाला है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। प्राइमरी टीचर में म्यूजिक में आपको देखने को मिलेगा, सीनियर सेकेंडरी एंड 12th पास किए तो 50% मार्क्स, और सीटेट वगैरह आपकी कंपल्सरी होनी चाहिए, सीबीएसई फॉर डेट एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी कैटेगरी वगैरह के हिसाब से। तो ऐसे ही नीचे करके अलग-अलग सब्जेक्ट्स में दी हुई है यहाँ पर। स्पेशल एजुकेशन टीचर है, स्टूडेंट काउंसलर है, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी यहाँ वैकेंसियाँ हैं। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के यहाँ सुविधा बेस की वैकेंसी है, नर्स की भी है नीचे यहाँ, और भी दिखाई हुई है। ऐसे ही स्क्रॉल करके एक बार और दिखा देते हैं ऊपर साइड से। और इसका जो नोटिफ़िकेशन है वो आप डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है। तो यहाँ पर इनकी सैलरी देख लो आप, सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, 27,500। तो सैलरी का तो कोई इशू ही नहीं है यहाँ पर। अगर इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या दिक्कत होगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको देख देख सकते हैं आप, टीजीटी आर्ट्स एजुकेशन में भी अच्छी मिल रही है, 26,250 रुपये। कम सैलरी नहीं होती इतनी भी, क्योंकि नॉर्मली आजकल की प्राइवेट जॉब्स रहती है, इनमें भी अगर कोई बंदा कंपनी वगैरह जाता है तो उनकी भी बहुत कम सैलरी रहती है। और यहाँ प्राइमरी टीचर्स को यहाँ 21,000 से स्टार्टिंग भी होती है, 21,000 से इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ 21,000 रुपये की सैलरी है, और साथ में ऐसे ही यहाँ प्राइमरी टीचर्स में भी है। तो इनमें सभी में अलग-अलग रहती है, तो इनका जो एक बार फॉर्म है वो भी हम आपको दिखाएँगे, और क्या-क्या आपको इसमें लगने वाले हैं। डिप नर्स के लिए कर रहे हैं तो आपके पास नर्सिंग का वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
जिसकी वैधता आपके उसमें होनी चाहिए, 1 साल 1.5 साल आपका बचा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसमें, अगर आपकी डेट बची हुई है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 18 से 55 ईयर आपको यहाँ मिलती है। यानी एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं उनको भी यहाँ अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि उनकी एज हो जाती है तो वो भर नहीं पाएंगे, तो उसके हिसाब से उनको छूट का मौका मिलता है। और यहाँ इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट जाएगा और डेमो क्लासेस सब्जेक्ट में आप 15 से 20 मिनट का जो इंटरव्यू लेंगे, तो वो इंटरव्यू होने का इसमें वो चीज़ भी आपको ध्यान रख लेनी है, इंटरव्यू बेस से रहेंगे। तो इंटरव्यू की अपनी तैयारी रखें पूरी, सब्जेक्ट और आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ की आपको तैयार रखनी है कॉन्फिडेंस के साथ। और नीचे चलते हैं थोड़ा सा इस हिसाब से, और इसमें एज लिमिट हमने बता ही दी है। आपकी क्वालिफिकेशन हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग दी हुई है, तो एक बार आप अपने जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक बार इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। और फिर उसके बाद ही आपको चेक करना है कि हमें किस सब्जेक्ट के हम टीचर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सबमिट कर लेना है अपना फॉर्म। इसका जो फॉर्म है इनकी वेबसाइट हमने आपको बताई दी है पहले ही, KVS की जो साइट है इनकी https://no फिरोजपुर.kvs AC.in स्कूल अनाउंसमेंट की जो अपडेट रहती है वो इनके अनाउंसमेंट के जो पोर्टल है वहीं पर आपको मिल जाती है। तो वहाँ से आप इसका जो फॉर्म है और विज्ञप्ति दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आगे इसमें वो चलते हैं थोड़ा सा, और जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्या क्या और मैटर है। तो इसमें यहाँ इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको दिखा देते हैं, फॉर्म कहाँ पर है इनका। तो साथियों इसका एक बार फॉर्म देख लें आप, ये फॉर्म रहेगा यहाँ पर PMC केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट। यहाँ पर इसका फॉर्म जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। जो इनके डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं सभी को सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म है इसकी फ़ीस तो लगने वाली है नहीं, इसका जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लेना है। और डॉक्यूमेंट सबमिट करते टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है, फ़ोटोकॉपीज़ को। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करके अब लिफाफों में आपको सेंड करने हैं। इंटरव्यू के लिए हमने डेट बताई थी आपको, 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो इसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म का आवेदन कर रहे हैं जिस भी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए आवेदन करते समय आपको ये चीज़ ध्यान रख लेना है, सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके लिफाफों में पैक करा के फिर भेजने हैं, और अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। इसका 1 फरवरी लास्ट डेट है, तो आपको समय रहते हैं अपना जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो वो इसके लिए फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसकी स्टार्टिंग डेट हमने आपको बताई दी है और लास्ट डेट भी बता दी है। और इनकी जो इंटरव्यू डेट है यहाँ देख सकते हैं, 10 फरवरी से स्टार्ट है PGT के ऑल सब्जेक्ट के 8 बजे। और उसके बाद मंडे को यहाँ पर है, ये मंडे को रहेगा जो 10 तारीख वाला है। और 11/2/2025 को ट्यूसडे को, यानी TGT के जो ऑल सब्जेक्ट्स हैं उनके 8 बजे। आपको वहाँ जाते समय एक चीज़ ध्यान रख लेनी है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं। वहाँ चेकिंग की जाएगी, आपका इंटरव्यू के समय आपसे पूछ सकते हैं उनमें से कुछ भी। 12 तारीख की बात करें, 12 तारीख को PRT के म्यूजिक ऑल अदर और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अदर पोस्ट हैं जितने भी, उनका 12 तारीख को होगा, बुधवार को। तो तीनों की मैंने डेट बता दी है। और इनकी जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आपको पहुंचना है, और इस वेबसाइट से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर्म। ये एड्रेस आपको नोट कर लेना है एक बार, अगर आपके पास नहीं है तो। और इस एड्रेस को निकाल के आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आपको। इनकी वेबसाइट दी हुई है, ईमेल आईडी दे रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जा सकते हैं कि जो वेबसाइट है मेन वेबसाइट, यहाँ से जाकर ही आप डाउनलोड कर पाएंगे, अन्यथा आपको ये फॉर्म नहीं मिलेगा। और इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से ही आप डाउनलोड कर लेंगे ये जो आपको दिखा रहा हूँ पोर्टल पे। तो इसी में आपको यहाँ पर जाना है, डिटेल एडमिशन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स 2025-26 का जो यहाँ आया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एप्लीकेशन फॉर्म 2025-26 के। तो यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, एडवर्टीजमेंट करना है तो सेकंड नंबर का कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ चैनल के साथ, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।